दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्लॉगिंग से कितने परसेंट लोग पैसे कमा पाते हैं? मात्र 2% लोग ब्लॉगिंग से पैसे अर्न कर पाते हैं। लेकिन 98% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। इसके पीछे जो सबसे मेन रीज़न है कि वो जो निश टारगेट करते हैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं और जो मार्केट में चल रहा है निश उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने 2024 के अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो कौन से ऐसे निशेस हैं जिनके ऊपर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करके अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को सक्सेस भी बना सकते हैं और ब्लॉगिंग के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं अपने चैनल के ऊपर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं जिससे कि मैं आपको सपने दिखाऊं, सपने बेचूं और उसके माध्यम से मैं कन्वर्जन ला करके यहाँ पे होस्टिंग सेल करूं। मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, रियलिटी बताता हूं। अगर आपको इस फील्ड में काम करना पसंद हो तो ही आप इस फील्ड में आए। अगर आपको इस फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ इनकम देख के, चाहे वो मेरी इनकम हो या किसी और की इनकम हो, इनकम देख करके आपको ब्लॉगिंग के फील्ड में नहीं आनी है। ओके, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2024 के अंदर हम कौन से ऐसे निशेस हैं जिसके ऊपर काम करके अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को सक्सेस बना सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने अपना माइंड मैप ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रो निश को लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ ब्लॉग, इंटरटेनमेंट ब्लॉग और टेक ब्लॉग और यहाँ पे एजुकेशन ब्लॉग। ये 4 माइक्रो निश हैं। पहले क्या होता था कि हम ब्रॉड निश के ऊपर काम करते थे, उसके बाद आया कि माइक्रो निश के ऊपर हम काम करने लगे। लेकिन अब अगर हमने अपने ब्लॉग को सक्सेस बनानी है तो हमें नैनो निश के ऊपर काम करनी होगी, यानी कि टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचनी होगी, जिससे कि हमारे ब्लॉग की ऑथोरिटी बढ़ सके और जो ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो उससे हम प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाए। और मे भी अगर फ्यूचर में हम एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो उससे हम अपने कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमने इन सभी निशेस के 3-3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिससे कि आप इसको प्रॉपर वे में समझ पाएँ। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूज़ ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है कि आप न्यूज़ ब्लॉग से ही रिलेटेड कोई अपना ब्लॉग सेटअप करें तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल न्यूज़ के ऊपर अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशंस को शेयर करेंगे। एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ से रिलेटेड आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आप एआई इनोवेशंस, ब्लॉकचेन्स वगैरह और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने न्यूज़ में ही काम करनी है तो आप हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ इंटरटेनमेंट एग्जाम्पल के अंदर। अगर आपको इंटरटेनमेंट के अंदर काम करनी है तो आप कौन कौन से ऐसे नैनो निशेस को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि वेब सीरीज़ का एक अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहां पे आप वेब सीरीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि कौन सी वेब सीरीज़ कब आ रही है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कास्ट हैं, किस तरीके की उसकी स्टोरी है, कब वो रिलीज़ हो रही है, कौन सी ऐप्स के ऊपर रिलीज़ हो रही है, उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके के आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग का भी एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग का ब्लॉग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप अगर इंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर हैं, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं तो इस नैनो निश को आप टारगेट करके अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने स्टोरी टेलिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी है तो मूवी के अंदर मेन क्या कैरेक्टर है, उसके अंदर क्या स्टोरी है, उसको आप फॉलो करके उस स्टोरी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इजीली मोनेटाइज भी हो जाता है और लोग इसको ज़्यादा टाइम पढ़ते भी हैं, इसका सेशन भी ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ इंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर ही चाहें तो मूवीज़ एनालिसिस का भी ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी अगर मूवी रिलीज़ होती है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका टेक में रुचि है, आप टेक में ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल सेट किया हुआ है कि आप इसके अंदर कौन से ऐसे नैनो निशेस हैं जिसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह के रिव्यूज़ हो गए। सॉफ्टवेयर्स वगैरह के रिव्यूज़ से रिलेटेड बहुत कम ही ब्लॉग है। अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर सर्च करते होंगे तो आप देखे होंगे कि इससे रिलेटेड बहुत कम ही ब्लॉग हैं जो कि पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह की रिव्यूज़ को कवर करते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो हेल्प एंड सपोर्ट का भी एक ब्लॉग बना सकते हैं, जहां पे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट से रिलेटेड ब्लॉग्स पोस्ट
डाल सकते हैं कि कौन सी इश्यू को आपने किस तरीके से रिजॉल्व करनी है, उससे रिलेटेड आप हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ टेक कैटेगरी में फ्री सर्विसेज के भी बारे में रिवील कर सकते हैं, जैसे कि फ्री ईमेल किस तरीके से बनानी है, फ्री में वेबसाइट किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, फ्री में आपको डोमेन कहाँ से मिलेगा, एक्सेट्रा। इस तरीके की आप आर्टिकल्स को कवर कर सकते हैं इसके अंदर। ओके अब हम आ जाते हैं यहाँ एजुकेशन कैटेगरी के अंदर। दोस्तों एजुकेशन कैटेगरी को बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाते हैं ना तो बहुत फास्ट आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही कम लोग कवर कर रहे हैं। इस माइक्रो निश को या इसके अंदर जो भी नैनो निश है उसे बहुत कम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ इसकी नैनो निश को देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एजुकेशन फील्ड में आप इन नैनो निश को या इसके जैसे और भी बहुत सारे नैनो निश है जिसे टारगेट करके अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अपने ब्लॉग को सक्सेस बना सकते हैं। आप सिलेबस नोट्स वगैरह का भी एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं जहां पे आप सिलेबस से रिलेटेड नोट्स वगैरह शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग देखा जो कि बंगाल का एक लड़का बनाया हुआ था, बंगाल बोर्ड से रिलेटेड, जो कि उसका कंटेंट पूरा बंगाली में था। उसका 6 से 7 महीना पुराना ब्लॉग है और अभी के टाइम में वो 10 से $15 डेली का अर्न कर रहा है। उसकी डेली की ट्रैफिक 4 से 5 हज़ार है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी अपना नोट्स वगैरह शेयर करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाली है और इसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह का भी एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं जहां पे आप ओनली एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट या उसकी जो भी लिंक्स वगैरह होंगी उसके बारे में आप डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होगी कि अगर आपने 2024 में ब्लॉगिंग करनी है तो आप किस तरीके से माइक्रो निश से भी ऊपर जा करके नैनो निश को टारगेट करके अपने ब्लॉग को सक्सेस बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर तो ज़रूर करें। साथ ही अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।